ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. प्यारे तुलबा, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं आपके सामने चंदना की ई क्लास प्रोग्राम में हाज़िर हुआ हूँ। उसी के चलते आप तमाम का मैं इस्तकबाल करता हूँ चंदना के इस ई क्लास प्रोग्राम के अंदर। आइए तुलबा, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने स्क्रीन पे आप तमाम का खुशामदीद कहा है। दिल से इस्तकबाल करता हूँ मैं आप तमाम तुलबा व तालिबात का। तो देखिए, हम शुरुआत कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने तारुफ़ के साथ आपकी इस क्लास का आगाज़ करूँगा। मैं मीर मुकर्रम अली, AGT सरकारी उर्दू हायर प्राइमरी स्कूल मटाला, बसो कल्याण तालुका, ज़िला बिदर। इस मेरे मुख्तसर तारुफ़ के बाद मैंने आपके स्क्रीन पे ये भी समाजी साइंस की किताब रखी है। जी हाँ, बिल्कुल, समाजी साइंस की हिस्से दुवम की किताब मैंने आपके सामने रखी है और यहाँ पर मैंने समाजी साइंस लिखा है। देखिए, फिर हम देखते हैं कि इसमें ये 8वीं जमात यानी हश्तुम की किताब है, जिसके अंदर हमें सबक नंबर 2 पढ़ना है। और समाजी साइंस की जिस शाख का हमें मुतालिया करना है वो तिजारती तालीम है और इस किताब का हिस्सा दूसरा है। चलिए, इसी के चलते मैंने स्क्रीन पे आपके सामने अभी जो आपके स्क्रीन पे डाला हूँ। अज़ीज़ तुलबा, क्या आप जानते हैं समाजी साइंस को मुख्तलिफ़ शाखों में बांटा गया है? जैसे कि सबसे पहले आप देख सकते हैं तारीख़, माशियात, सियासी साइंस, समाजियात, जोग्राफिया, तिजारती तालीम। जी हाँ प्यारे तुलबा, इसके अलावा भी समाजी साइंस की और मुख्तलिफ़ शाखें मौजूद हैं, लेकिन 8th जमात तक के तमाम तुलबा व तालिबात को हुकूमत ने इन 6 शाखों की तालीमात फ़राहम की है। इसी के बारे में हम आज समाजी साइंस की एक शाख के बारे में आज हमें पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं तो तुलबा, चलिए एक वीडियो को देखकर हम हमारी क्लास का आगाज़ करें। ये वीडियो मैं तमाम तुलबा से गुजारिश करता हूँ कि तमाम तुलबा खामोशी के साथ इस वीडियो को देखें। वर्षों पहले हमने एक बड़ा सपना देखा। सपना एक ऐसा उपक्रम बनाने का जो उत्कृष्टता की मिसाल बने, लोगों को सशक्त बनाए और राष्ट्र निर्माण में सहयोग करे। वो सपना आज व्यापार जगत की एक प्रेरणादायक गाथा है। नई ऊंचाइयों को छूते हुए हमने स्टील, पावर, माइनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में अपनी छाप छोड़ी है और हम लगातार आगे बढ़ते हुए नई सोच के साथ जीवन बदल रहे हैं। औद्योगिक ऊर्जा से परिपूर्ण ये विस्मयकारी कहानी है हिम्मत, आत्मविश्वास और दूरदर्शिता की। बहुराष्ट्रीय संगठन ओपी जिंदल ग्रुप का हिस्सा जिंदल स्टील एंड पावर लिमिटेड $3.6 बिलियन का औद्योगिक साम्राज्य है, जिसमें 50,000 से ज्यादा लोग 11 देशों और 3 महाद्वीपों में काम करते हैं। इसके साथ ही कंपनी 29 देशों में निर्यात भी करती है। साल दर साल चकाचौंध कर देने वाली तरक्की ने हमें उस मकाम पर पहुंचाया जहां हमने सर्वश्रेष्ठ तकनीक, प्रणाली एवं मानव संसाधन के माध्यम से अपनी स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं का इस्तेमाल कर यह साबित किया कि भारत में निर्माण की अनंत संभावनाएं हैं। लार्ज साइज पैरेलल फ्लैंज बीम्स के पहले निर्माता, 5 मीटर चौड़ी और कॉयल फॉर्म में 3 मीटर चौड़ी प्लेट्स के भारत में सबसे पहले निर्माता, देश में सबसे पहले 250 बाई 250 mm तक के एंगल आयरन्स के निर्माता, 355 मिलीमीटर डायमीटर राउंड सेक्शंस वाले ब्लूम कम बीम और ब्लैंक कम राउंड कास्टर्स वाली
एकमात्र कंपनी, भारत की सबसे बड़ी और एकमात्र एकीकृत स्टील कंपनी जो स्पेशल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर्स बनाने में सक्षम है। भारत के निजी क्षेत्र में पहला 1000 मेगावाट का मेगा पावर प्रोजेक्ट, दुनिया का पहला और सबसे बड़ा सिन गैस से चलने वाला DRI प्लांट, JSPL की असाधारण सफलता का आधार है इसके अत्याधुनिक स्टील और पावर प्लांट्स। ये प्लांट्स खनिज से भरपूर भारत के पूर्वी क्षेत्र में स्थित हैं। छत्तीसगढ़ से लेकर झारखंड और ओडिशा तक हमारे कारखाने देश की बढ़ती इस्पात की मांग को पूरा करने में जुटे हैं। रायगढ़, छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक राजधानी, JSPL के प्रमुख इस्पात संयंत्र का घर है। जी हाँ जी, आप तमाम ने वीडियो देख ली, माशाल्लाह। इसके बाद मैंने आपके स्क्रीन पे अभी चंद सवालात रखे हैं जिसके जवाबात आपको देना है। तो मैंने पहला सवाल आपके स्क्रीन पे ये रखा है, तुलबा इस वीडियो में आपने क्या देखा? जी कौन बताएंगे आप में से? हाँ आप बताइए, क्या कहा आपने? हाँ, हमने बड़े बड़े कारखाने और स्टील की अशिया तैयार करना देखा। बहुत अच्छे, बिल्कुल सही जवाब है आपका। इस वीडियो में हमने बड़े कारखाने देखे और स्टील की अशिया की तैयारी को हमने करीब से देखा। बहुत सही जवाब कहा आपने। चलिए इसके बाद मैंने दूसरा सवाल आपके सामने रखा है आपके स्क्रीन पे। कारखानों की सरगर्मियां समाजी साइंस की किस शाख में आती हैं? आप बताइए। जी क्या बोला आपने? और एक मर्तबा बोलिए। जी हाँ बिल्कुल दुरुस्त, तिजारती तालीमात में आती है। बहुत सही, बिल्कुल सही कहा आपने। यानी कारखाने की तमाम तालीमात तिजारती तालीम में आती है। तो इस एतबार से प्यारे तुलबा, मैंने अभी स्क्रीन पे आपके रखा है, आज हम समाजी साइंस की शाख तिजारती तालीम के मौजू के बारे में जानने वाले हैं। यानी आज का जो हमारा मौजू होगा वो तिजारत और सनत होगा, यानी बिजनेस एंड इंडस्ट्रीज़। आज के इस वक्फे में हम जो मालूमात हासिल करने वाले हैं वो तिजारत और सनतों से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल करने वाले हैं। चलिए मैं इसके बाद आगे बढ़ते हुए पहला पॉइंट जो आपके सामने रख रहा हूँ स्क्रीन पे जो आया है आपके, वो ये है, माशी सरगर्मियाँ सारी तिजारती सरगर्मियों की बुनियाद होती हैं। माशी सरगर्मियाँ, माशी का मतलब ये है मईशत का ताल्लुक़ होता है पैसों से, यानी पैसा कमाने, पैसा लाने से होता है। प्यारे तुलबा, माशी सरगर्मियाँ सारी की सारी तिजारती सरगर्मियाँ होती हैं। जब तक कि हम पैसे लेंगे नहीं, देंगे नहीं, तिजारत चल नहीं सकती। फिर दूसरा पॉइंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ वो इस तरीके से है, तिजारती सरगर्मियों के तसव्वुरात को समझने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे, जी हाँ बिल्कुल, तिजारती तालीमात के तसव्वुर को समझने के लिए सबसे पहले मैंने अभी आपके सामने रखा है कि लफ्ज़ बिज़नेस। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है, आप देख सकते हैं, लफ्ज़ बिज़नेस बिज़ी से माखूज़ है जिसके माने मसरूफ़ के हैं। यानी प्यारे तुलबा, तिजारत करने वाले हर फ़र्द अपने आप को मसरूफ़ रखते हैं। यानी दरअसल बिज़नेस जो लफ्ज़ है वो बिज़ी से माखूज़ है, यानी मसरूफ़ रहना, हरकत में रहना, हर वक्त काम में रहना। आइए इसके बाद हम देखते हैं और एक पॉइंट जो आपको बताता है कि हम सबको ग़िज़ा, लिबास और मकान की ज़रूरत है। यानी हम देखते हैं इसी तस्वीर में कि यहाँ पर स्क्रीन पर आपके सामने ग़िज़ा की तस्वीरें रखी गई हैं। आप देख सकते हैं दो तस्वीरें जहाँ पर ग़िज़ा को बताया गया है। यानी तमाम इंसानों को ग़िज़ा की ज़रूरत, यानी लिबास की ज़रूरत, यानी मकान की ज़रूरत। यानी ग़िज़ा की ज़रूरत किस लिए है? जब तक कि हम ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम ज़िंदा नहीं रह सकते। चलिए इसके बाद हम देखते हैं
अगर हम आगे बढ़ते हैं तो हम क्या देखते हैं, लिबास। देखिए अभी आपके स्क्रीन पे जो तस्वीरें मैंने रखी हैं लिबास की हैं। जब तक कि हम लिबास का इस्तेमाल नहीं करेंगे हमारी समाजी ज़िंदगी नहीं चल सकती, क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं वो समाज महज़िब समाज कहलाता है। उस समाज के अंदर हमें लिबास के साथ ही रहना पड़ता है। आइए इसके बाद हम देखते हैं तीसरी मिसाल इसकी, घर। यानी प्यारे तुलबा, बहसते इंसान होने के नाते मुझे और आपको हर वक्त घर की ज़रूरत होती है, यानी एक छत की ज़रूरत होती है जिसके सहारे से मैं और आप अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। ये दो तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरीके से एक घर यहाँ पर बताए गए हैं। हर फर्द को घर की ज़रूरत होती है। चलिए हम आगे का मुताला शुरू करते हैं। आगे के मुतालों में हम देखते हैं अव्वाम। देखिए ये स्क्रीन पर मैंने आपके डाला है, अव्वाम की लातेदाद ज़रूरियात होती हैं। हम अपनी ज़रूरियात की तकमील के लिए कई चीज़ों और कई खिदमात के मोहताज होते हैं। सारी चीज़ें या तो ज़राअत से पैदा होती हैं या फिर सनतों से पैदा की जाती हैं, सनत के ज़रिए से पैदा की जाती हैं। तो प्यारे तुलबा, इसको समझने के लिए हम तमाम एक वीडियो को देखेंगे। हम इन तमाम पैदावार को किस तरीक़े से पैदावारी होती है, चीज़ों की तैयारी किस तरीक़े से की जाती है, उसको समझने के लिए प्यारे तुलबा हम एक वीडियो को देखें। मैं तमाम से गुजारिश करता हूं कि खामोशी से इस वीडियो को देखें। ये शुरू होती है आपकी वीडियो। दुनिया के सारे डेयरी उत्पादों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है आइसक्रीम, और अगर इसे अमूल टेस्ट ऑफ इंडिया ने बनाया हो तो क्या कहने। इसे खाते ही चिलचिलाती गर्मी की दोपहर भी ठंडी शाम की तरह महसूस होती है। अमूल आइसक्रीम खाने के लिए किसी मौसम या कारण की जरूरत नहीं। इसे कोई भी कहीं भी कभी भी खा सकता है। क्या आपको पता है कि अमूल 250 तरह के 100% असली आइसक्रीम के फ्लेवर्स बनाता है, और ये सही मायनों में बिल्कुल असली आइसक्रीम है। आज पूरे देश में अमूल के 17 उत्पादन संयंत्र हैं, जहां हर किस्म की आइसक्रीम जैसे स्टिक, कप, टब्स या फिर कोन बनाई जाती हैं। क्या आप जानते हैं एक रेगुलर 125 ml का वनीला आइसक्रीम कैल्शियम और विटामिन ए जैसे पौष्टिक गुणों से भरपूर है? ओह, मैं ये नहीं जानता था। पर क्या तुम जानती हो कि एक आइसक्रीम कोन खत्म करने के लिए 50 लिक्स की जरूरत पड़ती है? बाजार में उपलब्ध रेगुलर फ्लेवर्स के अलावा अमूल रोस्टेड आमंड्स, शाही अंजीर, पंजाबी कुल्फी जैसे फ्लेवर्स भी बनाता है। अमूल का सबसे लोकप्रिय और उम्दा फ्लेवर है एपिक, जिसका स्वाद उसके नाम की तरह ही शानदार है। इतनी सारी स्वादिष्ट आइसक्रीम्स देखकर मुझसे अपने आप पर काबू नहीं रखा जा रहा है। चलिए देखते हैं कि अमूल अपनी आइसक्रीम्स कैसे बनाते हैं। आइसक्रीम का सफर डेयरी फार्म से शुरू होता है। ये अमूल का एक खास डेयरी फार्म है। यहाँ पर मवेशियों का खान पान और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए डॉक्टर्स की पूरी टीम हाजिर होती है। अमूल में दूध का विशेष ध्यान रखा जाता है। दूध निकालने से लेकर उसे फैक्ट्री तक पहुंचाने के दौरान उसकी स्वच्छता और गुणवत्ता का खास ख्याल रखा जाता है। दूध को इस फार्म से प्लांट तक की एक लंबी दूरी तय करनी है, लिहाजा इसका ताजेपन बरकरार रखने के लिए इसे खास कोल्ड स्टोरेज टैंक से प्लांट तक ले जाया जाता है। दूध की गुणवत्ता को जांचने के लिए अमूल ने कुछ खास उपकरण इस फार्म में लगाए हैं, जिसका उपयोग एक ऑफिसर फार्म के मालिक के साथ उसकी देखरेख में करता है। ये अफसर एक विशिष्ट मात्रा में दूध के नमूने की जांच करता है। सही गुणवत्ता पाए जाने पर वो उस दूध को कोल्ड स्टोरेज टैंक में भर देता है। प्रतिदिन करीब 2 करोड़ लीटर दूध खास कोल्ड स्टोरेज टैंकर्स के द्वारा अमूल के प्लांट्स में पहुंचाया जाता है। इसे बहुत ही कम तापमान में सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंचाया जाता है। बिना किसी रोक टोक के दिन में 2 बार कुछ ही घंटों में अमूल की देश भर में फैली फैक्ट्री में दूध का निरंतर वितरण होता है। ये अमूल दूध की जी हाँ जी हाँ, अच्छी लगी आपको वीडियो, आपने वीडियो देखा।
जी बेहतरीन थी, बहुत अच्छी बात है, समझ में आया आपको। जी चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तो प्यारे तुलबा, अभी मैं आपके स्क्रीन पर रख रहा हूँ तिजारती तालीम के बाबाए आदम पीटर फर्डिनेंड डेकर को कहा जाता है। ये फ़र्द को तिजारती तालीम का बाबाए आदम कहा जाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं फिर यहाँ पर दो और तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर है ग्रीन की और दूसरी तस्वीर है रोबगर की। इन दोनों के मुताबिक ये थॉट भी मैंने यहाँ पर रखा है, इनकी अपनी बयानी। ये क्या कहते हैं तिजारत के मुताल्लिक़, ये अपनी मालूमात किस तरीक़े से दुनिया वालों के सामने रखते हैं। ये कहते हैं, देखिए, तिजारत एक तरीक़ा है जो समाज की ज़रूरियात व ख्वाहिशात को तकमील करने के लिए शुरू किया जाता है। इन दोनों माहिरों का कहना है, ग्रीन और रोपर का, तिजारत एक तरीक़ा है जो लोगों की ज़रूरियात व ख्वाहिशात की तकमील के लिए शुरू किया जाता है। यानी इससे हमें ये समझ में आता है कि हर फर्द को ज़रूरत पेश आने वाली है। ज़रूरत से अगर हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा लफ्ज़ यहाँ पर लिखा हुआ है ख्वाहिशात का। ख्वाहिशात की को पूरे करने के लिए भी तिजारत का होना बेइंतहा ज़रूरी है। इसी तरीके से मैं स्क्रीन पर आपके दूसरी चीज़ पेश कर रहा हूँ। तिजारत, देखिए, तिजारत एक अहम माशी सरगर्मी है। ये तमाम ही चीज़ें मैंने अभी आपके स्क्रीन पे रखी हैं। तिजारत एक अहम माशी सरगर्मी है। इसका ताल्लुक़ पैदावार और तक़सीम और सारिफीन की खिदमत के साथ है। तिजारत का जो ताल्लुक़ है वो तमाम का तमाम माशी सरगर्मी से है, और इसके बाद पैदावार की जो तक़सीम है, अशिया की जो पैदावार है उसकी तक़सीम, और तक़सीम में भी जो बात बताई गई है वो सारिफीन की खिदमत के साथ जुड़ा हुआ है। तिजारत का अमल, ये पॉइंट हमें, दूसरा पॉइंट हमें वजाहत के साथ बताया जाता है। ये बताता है कि तिजारत का अमल व्यापार के साथ, कारीगरी के साथ, हुनरमंदी से होता है, जो कि नफ़ा बख्श भी हो सकती है तिजारत, देखिए, और गैर नफ़ा बख्श भी हो सकती है। तिजारत में दोनों चीज़ें हैं, या तो नफ़ा हो सकता है या तो नुकसान हो सकता है। तो यानी अब हम हासिल मालूमात करेंगे तिजारत के मकासद के बारे में। प्यारे तुलबा, अभी जो आपके स्क्रीन के सामने मैंने रखा है वो तिजारत के मकासद हैं। तिजारत के मकासद खुसूसी तौर पर इसके दो मकासद मिलते हैं। नंबर 1 माशी मकासद, नंबर 2 समाजी मकासद। ये दोनों मकासद पर ही तिजारत का इन्हिसार है, तिजारत हमारी चलती है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि अब हम हर एक मकासद का तफसीली तौर पर जायज़ा लेंगे। यानी माशी मकासद का भी तफसीली तौर पर जायज़ा लेंगे हम, और समाजी मकासद का भी तफसीली तौर पर जायज़ा लेंगे। चलिए, ये मैं अभी माशी मकासद आपके सामने लिख रहा हूँ। इसके बाद देखिए प्यारे तुलबा, माशी मकासद में जो पहला पॉइंट मैंने आपके सामने रखा है, हम ये समझते हैं कि नफ़ा कमाना तिजारत का अहम मकसद है। प्यारे तुलबा, क्या तिजारत से सिर्फ नफ़ा हासिल करना ही हमारा मकसद है? जी बिल्कुल नहीं। याद रखिए, तिजारत का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ नफ़ा कमाना नहीं है, बल्कि ये दूसरा पॉइंट उसको वजाहत करेगा आपके सामने। तिजारत का असल मकसद मुनासिब नफ़ा कमाना है। यानी तिजारत पर जितना ख़र्च होता है, जितने ख़र्च का इस्तेमाल करके हम तिजारत को आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमारी ज़िंदगी खुशहाल गुज़र सकती है, उतना ही नफ़ा लेकर हमें तिजारत करनी चाहिए। गैर ज़रूरी नफ़ा कमाना तिजारत में गलत बात समझी जाती है। चलिए, इसके बाद मैं और एक पॉइंट आपके सामने रख रहा हूँ, हम इसको समझेंगे। ऐसा नफ़ा जो तिजारत पर आने वाले ख़र्च को संभालते हुए एक आरामदा ज़िंदगी गुजार सके। यानी नफ़ा कमाने का मतलब भी ऐसा है, नफ़ा कमाने का तरीक़ा भी ऐसा है, जो तिजारत पर जो ख़र्च आता है उस ख़र्च को संभालते हुए तिजारत करने वाले फ़र्द की ज़िंदगी आराम से गुज़रती रहे। वैसी तिजारत पर जितना ख़र्च आता है उसके हिसाब से नफ़ा लेना ही दरअसल नफ़ा होता है।
गैर ज़रूरी नफ़ा लेना भी गलत बात है। इसके बाद हम देखते हैं चौथा पॉइंट जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ इसका, वो ये है, तिजारत में ऐसी चीज़ें दस्तयाब होती हैं जो सारिफीन के लिए इत्मीनान बख्श हो। यानी प्यारे तुलबा, हम जानते हैं कि तिजारत के ज़रिए से, देखिए ये पॉइंट बताता है कि ऐसी ऐसी अशिया दस्तयाब होती है जिसका हमें आए दिन ब दिन ज़रूरत पेश आती है, जिसकी ज़रूरतों से हम अपनी ख्वाहिशात या जिनकी मौजूदगी से, दस्तयाबी से हम अपनी ज़रूरियात पूरी करते हैं और हमारी ख्वाहिशात को तकमील तक पहुंचाते हैं, तो वो तिजारत के ज़रिए से ही मुमकिन है। तो प्यारे तुलबा, अब हम आगे की स्टडी करेंगे, आगे की मालूमात हासिल करेंगे। जी देखिए, अभी जो मैंने और एक पॉइंट जो अभी आपके स्क्रीन पे रखा है, तिजारत से ऐसी अशिया मिलती है जो वक्तन फ़ौक्तन आदमी को मुख्तलिफ़ औक़ात में दरकार होती है। तिजारत में ऐसी अशिया का दस्तयाब होना है, तिजारत का मतलब ये है कि हम आए दिन देखते हैं कि हर फ़र्द को कोई ना कोई ज़रूरत पेश आती है। मिसाल के तौर पर, अगर हमें घर में छोटा सा छोटा काम हो तो हमें एक सुई की भी ज़रूरत पड़ती है। छोटी सी छोटी अशिया भी तिजारत से दस्तयाब होती है, मामूली एक सुई, और बड़ी सी बड़ी अशिया घर की हर चीज़ तिजारत के ज़रिए से ही बाज़ार में दस्तयाब हो सकती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर और एक हमें तिजारत इश्तिहारात के ज़रिए चीज़ों की पैदावार में आने वाली तब्दीलियों को मालूम कराती है। देखिए, ये पॉइंट हमें बताता है तिजारत जो है वो इश्तिहारात के ज़रिए पैदावार में आने वाली तब्दीलियों को मालूम कराती है। यानी तिजारत के ज़रिए से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, हमें ये पता चलता है कि किस तरीक़े से मार्केट में, बाज़ार में नई चीज़ें दस्तयाब हुई हैं। आइए अब इसके बाद हम देखते हैं, यहाँ पर एक फ़ोटो मैंने आपके सामने भी आपके स्क्रीन पे रखी है स्टेफसन की। स्टेफसन के मुताबिक, स्टेफसन कहते हैं तिजारत नफ़ा या दौलत हासिल करने के मकसद को लेके अशिया की मुसलसल ख़रीद व फ़रोख्त बढ़ाती है। स्टेफिन कहते हैं, जो कि माहिर ताजिर हैं, बहुत ज़्यादा इन्होंने तिजारती तालीम में अपनी खिदमात अंजाम दिए हैं। इनका कहना है तिजारत नफ़ा या दौलत हासिल करने के मकसद को लेकर शुरू की गई अशिया की मुसलसल ख़रीद व फ़रोख्त है, जिसके ज़रिए से तिजारत आगे बढ़ती है। प्यारे तुलबा, अगर हम इसके बाद देखते हैं आगे बढ़कर, तो हम पास समाजी मकासद हैं जो मैंने अभी आपके स्क्रीन पे रखे हैं। देखिए, समाजी मकासद में पहला मकसद जो भी मैंने आपके सामने रखा है, तिजारत चलाने वाले ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो कौम की तरक्की के लिए दरकार होती हैं। यानी हम बड़ी बड़ी कंपनियों का अगर जायज़ा लें, जो लोग तिजारत चलाते हैं, चाहे वो छोटे व्यापारी हो या बड़े बड़े व्यापारी हो, वो तिजारत ऐसी अशिया को दस्तयाब करते हैं जिससे मुल्क की तरक्की मुमकिन हो। देखिए, इसके बाद दूसरा पॉइंट अभी मैंने आपके सामने रखा है। दूसरा पॉइंट इस तरीके से है तिजारत चलाने वाले कई लोगों को रोज़गार मुहैया कराते हैं। यानी प्यारे तुलबा, तिजारत हमारे मुल्क के लिए बेइंतहा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर आबादी कसीर तादाद में पाई जाती है और मुल्क में आए दिन जो मसला पेश आता है वो यही मसला होता है बेरोज़गारी का। लेकिन ताजिर लोग जो होते हैं, इस पॉइंट से हमें ये पता चलता है कि तिजारत चलाने वाले लोगों को रोज़गार मुहैया कराते हैं। आइए इसके बाद का पॉइंट मैं आपके सामने रखता चलूँ। तिजारत चलाने वाले मुनासिब व माकूल तनख्वाहें देते हैं ताकि वो भी अपना मियार ज़िंदगी बढ़ा सके। यानी तिजारत चलाने वाले लोग, उनके पास जो भी काम करने के लिए लोग जाते हैं, रोज़गारी की तलाश में जो भी अफराद जाते हैं, उनको माकूल और मुनासिब तनख्वाह की दस्तयाबी के ज़रिए से जो फ़र्द काम कर रहा है उसकी भी ज़िंदगी खुशहाल हो, खुशगवार हो, ऐसी तनख्वाहें दस्तयाब कराई जाती हैं तिजारत चलाने वालों के ज़रिए से। आइए इसके बाद का पॉइंट पर भी हम रोशनी डालते हैं। माशी तरक्की में तिजारत अपना किरदार अदा करती है।
माशी तरक्की में देखिए, जबकि हम पढ़ रहे हैं समाजी मकासद और यहाँ पर जो लफ्ज़ आ रहा है माशी तरक्की, देखिए जब तक माशी तरक्की नहीं होगी मुल्क की तरक्की नहीं होगी। जब तक पैसों की आमद व रफ्तार में बढ़ोतरी हमको नहीं देखने को मिलेगी प्यारे तुलबा, जब तक मुल्क की तरक्की मुमकिन नहीं होगी। अब तिजारत कैसे अपना किरदार अदा करती है माशी तरक्की में, तो देखिए इसी पॉइंट में मैंने आपके सामने लिखा है, शरह टैक्स और फ़राइज़ की अदायगी के साथ। यानी जो बड़े ताजिर होते हैं, तिजारत चलाने वाले होते हैं, वो हुकूमत को अपना टैक्स अदा करते हैं और उसके साथ फ़राइज़ की अदायगी, यानी बड़े बड़े ताजिरों पर बहुत सारी ज़िम्मेदारियां भी डाली जाती हैं। इसको हम अगले पॉइंट्स के ज़रिए से समझेंगे। देखिए तिजारत चलाने वाले समाजी तरक्की के लिए स्कूलों के क़याम, हॉस्पिटलों और अवामी पार्क क़ायम करते हैं वे एक मुनासिब किरदार अदा करते हैं। यानी जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं जो तिजारत के मकसद के तहत मुख्तलिफ़ ममालिकों में क़ायम की जाती हैं, वो वहाँ पर बहुत सारे हॉस्पिटल्स, स्कूल्स और अवामी पार्क को क़ायम करते हैं खुद के पैसों से, खुद की आमदनी से। वहाँ जिस मुल्क में अपनी कंपनियों की शुरुआत ये ताजिर लोग करते हैं, वहाँ पर ये बहुत सारे स्कूल्स को क़याम करते हैं, हॉस्पिटल्स का क़याम करते हैं, फिर इसके अलावा अवामी पार्क का भी क़याम करते हैं। पत्रिकाले बालों की बलाई लिए जाए, पित्ती पंछियों को सटाए लिए जाए, टुकुर टुकुर देखे नजर उतार जाए। लोग तो नजर उतारेंगे ही, जब मेरा निहार शांति आमला ना सिर्फ मुझे दे खूबसूरत बाल, बल्कि इसके लाभ का 5% जाए इनकी शिक्षा की ओर। निहार शांति आमला, देखो खूबसूरत, करो खूबसूरत। ये लो डॉक्टर साहिबा आपकी चाय, और ये, अरे फिर से गुस्सा, क्या सिखाया था कलेक्टर साहब आपको? लेडीज फर्स्ट। वेरी गुड, ये लो अब पढ़ो। हाँ बाय। बच्चों की शिक्षा की तरफ एक और ऐसा कदम उठाइए, निहार शांति आमला अपनाइए। इसका 2% जाएगा बच्चों की शिक्षा के लिए, और तो और बाल रहे जवान लंबे समय तक। कदम छोटा है पर असर बड़ा होगा। कैसी रही वीडियो बच्चों? अच्छी रही, बेहतरीन। चलिए मंदरज झैल सवालात के जवाबात दीजिए। अब चंद एक सवालात जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, आप तमाम बच्चों को इनके जवाबात देने हैं। चलिए पहला सवाल जो मैंने आपके अभी स्क्रीन पे रखा है, आप तमाम से मैं इस बात की गुजारिश करता हूँ कि हर बच्चा जवाब देने की कोशिश करेगा। और एक नसीहत तमाम तुलबा याद रखें, जब जवाब आपको देना है तो उस वक्त आप अपना हाथ उठाएंगे, पूरे बच्चे एक साथ जवाब नहीं देंगे, वरना आप ऐसे करने पर किसी का भी जवाब समझ में नहीं आएगा, कौन सही बोल रहे हैं कौन गलत बोल रहे हैं। तो ये इस नसीहत के साथ मैं इस एक्सरसाइज की शुरुआत कराता हूँ। चलिए मैं ये पहला सवाल आपको सुना रहा हूँ। बिजनेस लफ्ज़ किस जुबान से माखूज किया गया है? चलिए आप बताइए। हाँ वेरी गुड, क्या बताया आपने? बिजनेस लफ्ज़ बिजी से माखूज किया गया है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका, आपने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल दुरुस्त जवाब दिया आपने, माशाल्लाह। चलिए इसी तरीके से अब आपके स्क्रीन पे मैं दूसरा सवाल रख रहा हूँ। जी दूसरा सवाल कुछ इस तरीके से है, तिजारत कौन सी सरगर्मी है? जी कौन बताएगा? आप बताएंगे? जी हाँ बोलिए।
क्या बोला आपने? तिजारत एक माशी सरगर्मी है। अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही कहा आपने। तिजारत एक बहुत ही अहम माशी सरगर्मी मानी जाती है। तिजारत का मतलब माशी सरगर्मी, जिसके ज़रिए से पैसों की लेन देन की जाती है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। चलिए तीसरा सवाल अभी जो मैं आपके स्क्रीन पे रख रहा हूँ, ये जवाब देख लीजिए, सवाल देख लीजिए आप तमाम। सवाल इस तरीके से, तिजारत के मकासिद बताइए। हाँ, कौन बताएंगे? बोलिए। तिजारत के आप बताएंगे? जी हाँ, बोलिए। क्या बताया आपने? तिजारत के 2 मकासिद हैं। माशाल्लाह। कौन कौन से? माशी मकासिद और समाजी मकासिद। बहुत खूब, सही जवाब दिया आपने, बिल्कुल दुरुस्त है आपका जवाब। तिजारत के 2 मकासिद हैं, एक मकासिद माशी है और दूसरा मकासिद समाजी है। चलिए इसके बाद अगले सवाल को देखते हैं हम, जो आपके स्क्रीन पे आ रहा है। सवाल इस तरीके से है, तिजारत का असल मकसद क्या है? जी आप बोलिए, आपने जवाब नहीं दिया अब तक, आप बताइए। हाँ, वेरी गुड। तिजारत का असल मकसद मुनासिब नफ़ा कमाना है। जी हाँ, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने, आपका जवाब बिल्कुल सही है, आपने सही जवाब दिया। तिजारत का असल मकसद मुनासिब नफ़ा कमाना है। जी बेहतरीन। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसके बाद हम देखते हैं तिजारती तालीम की अहमियत, इस पर मुख्तसरन हम रोशनी डालते हैं। देखिए पहला पॉइंट मैंने अभी आपके स्क्रीन पे रखा है प्यारे तुलबा, इस तरीके से, तिजारत से समाजी और माशी तरक्की होती है। तिजारत से समाजी और माशी तरक्की, यानी एक फ़र्द के नज़दीक समाज की तरक्की और माशी तरक्की बेइंतहा ज़रूरी है। हम उसको हासिल कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ तिजारत के ज़रिए से। इसके बाद दूसरा पॉइंट, तिजारत सरमाया को बढ़ाती है। तिजारत के ज़रिए से सरमाए में इजाफ़ा होता है, यानी समाज के अंदर वही लोग खुशहाल रह सकते हैं जो लोग तिजारत के माहिर हो, तिजारत करने वाले हो। तो प्यारे तुलबा, हमें जहाँ पर तालीम हासिल करके आगे बढ़ना है, वहीं पर हमारी नज़रें तिजारत पर भी मरकूज़ रहें, ताकि हम आगे चलकर बड़े ताजिर बन सकें। चलिए तीसरा पॉइंट, तिजारत की अहमियत को समझने के लिए मैंने आपके स्क्रीन पे रखा है, तिजारत इख्तिसादी मियार को बढ़ाती है, यानी हमारा लाइफ स्टाइल जो है वो हाई लेवल का बनाती है। तिजारत इख्तिसादी मियार हमारे तरीक़ेकार को, ज़िंदगी को, हमारे स्टाइल को, हमारे विशेस, हमारी ख्वाहिशात को अच्छे पैमाने पर पूरा तकमील तक पहुंचाने का काम तिजारत से हो सकता है। इसके बाद का पॉइंट मैं आपके सामने पढ़ता हूं, तिजारत रोज़गार के मौके फराहम करती है। देखिए, इंसान को ज़िंदगी में जो सबसे बड़ी तकलीफ़ पेश आती है, वो सबसे बड़ी तकलीफ़ ये है कि इंसान रोज़गार का मुतलाशी होता है। हर वक्त उसे काम की तलाश होती है। अगर उसे काम मैसर ना हो, उसे काम ना मिले, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान और मजबूर हो जाता है। तो तिजारत इन तमाम मसाइलों का हल मुहैया कराती है, यानी तिजारत रोज़गार के मौके देती है। जी हाँ प्यारे तुलबा, इसके बाद हम अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट इस तरीके से है, तिजारत के ज़रिए अमन व इस्तेकाम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं। यानी प्यारे तुलबा, अगर देखिए इस पॉइंट को इसमें बताया जा रहा है, तिजारत के ज़रिए अमन व इस्तेकाम से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, यानी तिजारत का मतलब ये है कि हमें अपनी ज़िंदगी को खुशहाली के साथ गुजारनी है तो हमें मईशत की ज़रूरत पड़ती है, यानी माशियात, पैसों की ज़रूरत पड़ती है। ये पैसे हमें तिजारत के ज़रिए से हासिल होते हैं। तिजारत करने के ज़रिए से हम इन तमाम चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो मेरी आप तमाम तुलबा से गुजारिश है कि आप इस पर तवज्जो दें। चलिए इसके बाद और एक पॉइंट की मैं वजाहत करते हुए आगे बढ़ूँ। तिजारत अफराद की ज़िंदगी के मियार को बुलंद करती है। हर फ़र्द अच्छे से अच्छे ज़िंदगी गुजार सकता है तिजारत
को समझने के बाद, यानी तिजारती तालीम इस वजह से भी ज़रूरी है कि तिजारत के क्या फ़ायदे हैं, इसको हमें हासिल करना हो, इसको हमें समझना हो, तो हमें चाहिए कि हम तिजारती तालीम का मुताला करें। चलिए प्यारे तुलबा, इसके बाद मैं आपके सामने घर पर काम के तौर पे, नसीहत के तौर पे आपको कुछ चीज़ें बता रहा हूँ। तो मैं इस सवाल के ज़रिए से आपको वजाहत करूँ, तिजारत से होने वाले फ़ायदों की फ़हरिस्त तैयार कीजिए। देखिए, ये जो अभी सवाल मैंने घर पर काम के तौर पे आप तमाम को दिया है, वो सवाल यूँ है, तिजारत से होने वाले फ़ायदों की फ़हरिस्त तैयार करें। प्यारे तुलबा, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सवाल की रोशनी में आप बहुत सारी चीज़ें तहक़ीक़ के साथ ढूंढ कर लिख कर लाएंगे, और यहाँ पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वक्फ़े में आपने काफ़ी मालूमात हासिल की होंगी। आइंदा के वक्फ़े में इसके आगे का मरहला आप तमाम के सामने पेश किया जाएगा। इतना कहते हुए मैं आज की इस चंदना के प्रोग्राम में आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। अनुदिन